वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। सो आज के दिन हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स टोकन के बारे में। ठीक है ना, वजीरेक्स टोकन काफी एक इंटरेस्टिंग सीन, इसका चार्ट में एक इंटरेस्टिंग सीन है काफी। एक तो ये है, दूसरी बात इसके एक और इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बर्न इवेंट है, जहां पे कॉइन को बर्न किया जाएगा। सो देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा मेरे ओपिनियन एंड मेरे नॉलेज के ऊपर है, बिकॉज मैं ट्रेडिंग एंड इन सभी में काफी टाइम से हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि मैं आपको कोई झूठी तसल्ली है, झूठा मैं आपको कोई होप नहीं देने वाला, बिकॉज जो भी होगा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। ठीक है, एंड अगर आपको बुरा लगता है तो इसमें मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज जितना हो सकता है मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अगर आपको समझना है आप उसमें समझना, अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, नॉर्मली अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बट अगर आप बुरा मानते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज अभी से कुछ दिनों पहले की बात है, सभी लोग बोल रहे थे विंग कॉइन ये होगा वो होगा, विंग कॉइन के 13 इवेंट सभी बेवकूफों की तरह बोले जा रहे थे। यूट्यूबर में ऐसे बस बके जा रहे थे कुछ भी यार, कि हाँ यूट्यूब में, कि लोगों को इतना बेवकूफ बनाया सभी ने। क्या 30 जून को 13 इवेंट है विंग के, 30 जून को 13 इवेंट है, 30 जून को 13 इवेंट है। 30 जून आया, 2% पंप हुआ बस, दैट्स ऑल। 2% भी नहीं, शायद 1% पंप हुआ था हल्का सा, वो भी उसके बाद और डंप हुआ उस दिन के। सो इस तरीके के अगर आप यूट्यूबर्स को देखते हो तो आपको फिर निराश नहीं होना चाहिए, या निराश खुद के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादातर आपसे झूठ बोलते हैं। बट जो भी हो, मैं आपको जो भी होगा ऑनेस्टली बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि हाँ यार, आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बोलूंगा कि हाँ आप यहाँ पे खरीद लो, ये कॉइन आपका यहाँ पे जाएगा एंड तब आप लखपति बन जाओगे। ऐसा नहीं, ये बेवकूफों वाली बात नहीं करने वाला मैं। जो भी होगा मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। सो ये मैंने आपको काफी डिस्क्लेमर दे दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले चार्ट में आने से पहले ना मैं आपको इसके उस पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो हम इधर आएंगे एंड लिखेंगे वजीरेक्स। सो हम वजीरेक्स के आपका कॉइन मार्केट कैप के प्रोफाइल पे आ गए हैं। सो अगर आपको दिखेगा यहाँ पे $9 का है, दैट मीन्स $9 अराउंड आपका। अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे ना इसे, आपको इधर आना है, आपको क्या करना है, एक्सचेंज पे आना है वजीरेक्स के, एंड आपको लिखना है WRX। दैट मीन्स अभी आपका वजीरेक्स का प्राइस 83 रुपीज चल रहा है। ठीक है, सो ये तो नॉर्मल सी चीज है आपका। ठीक है, सो इसमें एक चीज मेरे को बतानी है कि अब लोग बोल रहे हैं कि इवेंट होने वाला है, बहुत तगड़ा सीन होगा, बर्न होंगे कॉइन, तो बहुत ही ज्यादा इनकी वैल्यू बढ़ेगी। देखो क्या होता है कि कभी भी किसी भी कॉइन के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो हम चलते हैं बिटकॉइन के बारे में, पास चलते हैं। ठीक है, सो बिटकॉइन के यहाँ पे कितना लिखा है, मैक्सिमम सप्लाई है आपका 21 मिलियन का, दैट मीन्स 21 मिलियन। ठीक है, 21 मिलियन मतलब 21 मिलियन, तो 21 मिलियन की यहाँ पे सप्लाई है टोटल। मैक्स सप्लाई इतनी थी एंड टोटल सप्लाई आपकी अभी फिलहाल के टाइम पे अभी अगर हम देखें तो 18 मिलियन के अराउंड है। 18 मिलियन $700,000 के अराउंड अभी बिटकॉइन की सर्कुलेशन है ना। अगर इसमें ये जितने भी बचे कुछ कॉइन है अभी, मतलब अभी थोड़ा सा ही जो है, अगर उसे माइन करके बर्न कर दिया जाता है इतने कॉइन को, तो बीटीसी की प्राइस अप होगी 100%। ठीक है, नो डाउट। बट लेकिन अगर आप यही चीज सोच रहे हो वजीरेक्स के साथ कि यार इसका प्राइस अगर ये 1 मिलियन कॉइन अगर ये बर्न कर देते हैं या 14 मिलियन बर्न कर देते हैं तो प्राइस इंक्रीज होगी। यस एंड नो, दो चीजें आपको बताता हूं। पहली चीज, अगर ये लोग बहुत ही ज्यादा उसमें करते हैं बर्न, मतलब अभी इनका है 1 बिलियन, अराउंड 1 बिलियन के अराउंड इनका वो है टोटल सप्लाई। ठीक है, सो इन केस अगर ये 1 मिलियन अगर ये मान लो, अगर आपका ये 2 मिलियन कॉइन अगर बर्न करेंगे तो हल्का सा सिर्फ एक डेंट देगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हो ना, बड़ी सी ट्रक में अगर कोई खींच के पत्थर मारे थोड़ा सा डेंट आता है। ये मत सोचना कि ये बर्न होगा तो आपका वापस इधर जाएगा। कोई भी अगर आपसे बोले ना कि ये आपका वजीरेक्स कॉइन वापस आपका 400 रुपए तक दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर इसे वापस अगर ये 400 रुपए में जाने के लिए ना, इसे अभी से लगभग 5x होना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 5x से ज्यादा ही होना पड़ेगा आपका ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए ना। अगर आप सोच रहे हो कि कितना पंप होगा बर्न करने के बाद, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो आपका बर्न होने के बाद एट मैक्स 40% तक हम देख सकते हैं, एट मैक्स। एंड उसके बाद क्या होगा, 40% जैसे आएगा उसके बाद आपका फटाक से सेलिंग प्रेशर आएगा। बस को इसमें गौर से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज नहीं है जहां पे मैं आपको नॉर्मली एक वीडियो दिखा के आपको कुछ भी बोल रहा हूं, आपको दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा प्योर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा
इसमें सीन क्यों नहीं है। अगर आप इधर देखो, अब बड़ी बात कि यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखी। अगर आपको मैक्सिमम सप्लाई नल दिखे, नल मतलब जीरो, वॉइड मतलब अगर आपको नहीं दिखी, यहाँ पे कोई डाटा नहीं दे रखा, दैट मीन्स उनकी मैक्सिमम सप्लाई इज इंफिनिटी। उसका मतलब ये जितना चाहें टाइम के साथ उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ा सकते हैं। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को दिखाया था आपको, बिटकॉइन मैक्सिमम सप्लाई जिसने से क्रिएट करा था उसने सिर्फ डाल दिया कि भाई 21 मिलियन हो सकता है, उससे एक बिटकॉइन ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अब प्रोग्रामिंग करके डन कर दिया। लेकिन इस तरीके की प्रोग्रामिंग में जब WazirX आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि ये कितने भी कॉइन बढ़ा सकते हैं, कितने भी, मतलब आने वाले टाइम पे 2 बिलियन भी हो सकता है कॉइन, आने वाले टाइम पे इसकी काफी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, जो कि आपका टाइम टू टाइम बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। सो ये चीज है इसमें, ठीक है। पहली बात कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप यार इसे वो कैसे करेंगे, मतलब बर्न होते ही इसकी प्राइस वो होगी, इतना मत सोचना, थोड़ा सा ही सोचना कि थोड़ा सा पंप आएगा। एंड अगर आपने अभी खरीद रखा है तो ठीक है, अब ये मत सोचना कि जब बर्न का डेट आ रहा है उस दिन खरीद के वो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन ये है कि मैक्सिमम सप्लाई इसकी नहीं है, दैट मींस वो कभी भी, इनके जो प्रोग्रामर है वो कभी भी अपने साइड से इसकी मैक्सिमम सप्लाई और इंक्रीज कर सकते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टोकन डालने होते हैं उसमें। ऐसा तो है नहीं कि हम टोकन बना के डाल रहे हैं, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग की वजह से कॉइन्स बने, तो इसमें आपको जाके प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी चेंजेस करने, कोडिंग्स में, एंड थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज करनी होती है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की, चार्ट एनालिसिस की। सो अगर आप देखो तो इसका सीन एक विंग की तरह हो रखा है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कॉइन WazirX बेटर है या मैटिक, अगर आप मेरे से भी पूछोगे तो मैं आप हमेशा ही बोलूंगा कि मैटिक कॉइन बेटर है, क्योंकि अगर आप देखो ये एक ओवर एक्सटेंडेड मूव था, दैट मींस कि यार हाइप के वजह से ये आपका लगभग 416 रुपए तक गया था, ठीक है। हाइप की वजह से सिर्फ 400 से ऊपर गया था जहां तक मेरे को पता है। एंड इतना ये ओवर एक्सटेंडेड मूव, दैट मींस कि जितने भी लोगों ने यहां पे खरीदा था उनको भी अगर आप देखो तो काफी बड़ा लॉस होगा, अराउंड 70% का मिनिमम, जो कि अभी आपका 85% का लॉस आपको दिखा। दैट मींस अगर कोई किसी ने 1 लाख रुपए डाले होंगे तो उसके अभी सिर्फ 15,000 रुपए बचे होंगे टॉप पे, ठीक है। एंड ओवर एक्सटेंडेड मूव का मतलब क्या होता है, आप वो समझो कि क्या होता है कि अगर किसी चीज का प्राइस इस तरीके से बढ़ रहा है, मान लो यहां पे मैं दिखाता हूं, ठीक है। प्राइस ऐसे आया, नीचे आया, ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, ऊपर नीचे करेक्शन करेक्शन करेक्शन, फिर एक थोड़ा सा पंप आया, फिर करेक्शन लिया, फिर पंप आया, फिर अचानक एक डंप आता है ना, तो वो एक बार इस जगह पे रुकेगा, थोड़ा सा मौका देगा, दूसरा इस जगह पे रुकेगा, तीसरा इस जगह पे रुकेगा, बिकॉज यहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम से यहाँ पे रह चुका है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है इस एरिया पे। सो क्या होता है कि जब नीचे आता है तो जितने भी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उन्हें पता रहता है कि अच्छा ये लास्ट टाइम इधर आया था तो हम इधर बाय करेंगे, इधर एंट्री लेंगे प्राइस की, इधर लेंगे या इधर सेल करेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी देखते हो कि यार कोई सा भी कॉइन अगर इस तरीके का मूव बनाता है ओवर एक्सटेंडेड, दैट मींस इस तरीके का नॉर्मल 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 नॉर्मल, इस तरीके का मूव, तो नीचे भी आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझने की बात इसलिए है बिकॉज ये चीज क्यों होती है, क्योंकि यार ये चीज ना सेलर्स एंड बायर्स के दिमाग में, स्पेशली ट्रेडर्स के दिमाग में यही होता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई बाइंग जोन नहीं है तो हम इस एरिया पे बाय नहीं करेंगे। सो इसका विंग के जैसे ही सीन, अगर आपको मैं विंग का चार्ट दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये दोनों चार्ट बिल्कुल सेम लग रहे हैं, आपको देखना, खुद ही देखना, ठीक है। ये चार्ट और ये चार्ट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। अगर मेरे को कोई इतना छुपा के दिखाया ना कि ये विंग का चार्ट है बोले मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये WazirX का चार्ट है। सो इसमें क्या होता है, ओवर एक्सटेंडेड मूव बनने के बाद जितने भी लोगों ने टॉप पे खरीदा होता है, अगर आप सोच रहे हो यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, सो ये क्या होता है एक्चुअली कि जब ओवर एक्सटेंडेड मूव बनता है, ओवर एक्सटेंडेड मूव बनने के बाद जितने भी लोग लॉस में होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार कब तक होल्ड करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे इतना बड़ा पंप आया, जितने भी लोग ने यहाँ पे सेल नहीं करा था, ये जितने भी लोगों के पास पहले से था जो ऊपर सेल नहीं कर पाए थे वो सेल कर देते हैं, फिर बाइंग प्रेशर आता है, देन सेल सेल सेल। सो अगर अभी आप देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार इसका प्राइस अभी यार वापस क्यों नहीं ऊपर जा रहा, मेन रीजन है सेलिंग प्रेशर, बिकॉज जितने भी लोगों ने टॉप पे खरीदा था एंड पहले खरीदा था एंड जिन लोगों ने मिस कर दिया वो सेल नहीं कर पाए, वो अब सेल कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। बाकी ट्रेडर्स तो हैं जो कि आपका नीचे बाय करके ऊपर सेल करते हैं। सो फिलहाल यही है WazirX कॉइन का। एंड अरे अब हम चलते हैं प्राइस प्रेडिक्शन पे। ये तो मैं आपको नॉर्मल से आपको एजुकेशन दे रहा था कि क्या होता है
टोकन किस तरीके से काम करते हैं एंड कॉइन्स किस तरीके से काम करते हैं, ऊपर नीचे कैसे आता है। बट अगर हम देखें यहाँ पे अब हमारा मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखा है। सो अब हम यहाँ पे अब साइडवेज अब फॉर्म देख सकते हैं, मतलब साइडवेज हम इसका मूव देख सकते हैं। अब यहां से ज्यादा नीचे आएगा तो इस एरिया तक आएगा आपका 60 या 50 सेंट्स तक आएगा, उसके साइडवेज स्ट्रेट करेगा। सो अगर आप देखो सबसे पहली बात तो आपका एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है इस एरिया पे $1 के पास। दैट मीन्स अगर नीचे आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक बार बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको इस एरिया पे दिखता है $1 पे, आप यहाँ पे खरीद के $32 तक का आप देख सकते हो, अगर BTC एंड मार्केट कंडीशन सही रही तो। सो अगर आप इस पंप को देखो, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट आपका 30% का एक पंप है। सबसे पहला एरिया ये। दूसरा एरिया हम देखेंगे अराउंड 81 सेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये बाउंस बैक कर रखा है। एंड अगर आप देखो लास्ट एरिया अगर जो आपका रहेगा वो होगा हमारा 68 सेंट्स का, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है। नाउ मेरे को क्या वजीरेक्स कॉइन से या टोकन से प्रॉब्लम है? देखिए पहली बात बताता हूँ, मेरे को इससे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात आपको एक चीज बताता हूँ कि ये अपने इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज का खुद का कॉइन है, तो ये काफी इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स आने वाले टाइम पे अच्छी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इसे टॉप पे खरीद के फिर सोच रहे हो लॉस पे होल्ड करने का, एंड ऐसा नहीं। आपने क्या करना है कि जब बेयर मार्केट हो जाएगी, मेरा क्रिप्टो चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्या करना वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा बाय करके होल्ड करने का, ठीक है। सो फिलहाल अगर आप देखो तो सही है, ओवरऑल सभी चीज सही है, बस BTC के ऊपर डिपेंड करता है। अगर BTC अब आने वाले टाइम पे 35,000 या 34,500 से अगर ये पुल बैक लेता है, ठीक है, अगर ये वहां से नीचे की तरफ आता है तो हम देख सकते हैं कि ये आपका $1 या $1 आपका 90 सेंट्स तक आपका आके टेस्ट करे। बाकी ओवरऑल ये कॉइन काफी अच्छा है, एंड इसकी खुद भी यूज केस ये है कि आपकी वजीरेक्स की फीस इससे कम लग सकती है अगर आप इसे यूज करो अच्छी तरीके से। अगर आपको सेटिंग करना आता हो तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पे आए वजीरेक्स की वेबसाइट पे, उसके बाद क्या करना है आपने, मैं फोन पे कभी दिखाऊंगा, ठीक है। आपको क्या होता है कि उससे फीस आपकी 50% लेस आपकी फीस कटती है, ये बात भी है। एंड दूसरा वजीरेक्स का खुद का कॉइन है तो ऑफ कोर्स ये प्रोमोट तो होता ही रहेगा। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको गुस्सा आया, अगर आपको लग रहा है कि भाई इस बंदे ने कैसे बोल दी, मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे को इन सभी चीजों के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप आके मेरे को ज्ञान ना दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड अगर आपने आज के दिन कुछ सीखा, दैट इज रियली अमेजिंग। आपको हर दिन सीखना चाहिए। एंड आने वाले टाइम पे मैं एक कोर्स निकालने वाला हूँ, क्रैश कोर्स, क्योंकि लोगों को अभी क्या है कि पैसिव इनकम या एक काइंड ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी हो रहा है, कहीं से भी बिजनेस, जॉब, ये सब इतना धीरे धीरे ना, इसकी काफी सारे लोग जॉबलेस हो रखे हैं, काफी सारे मतलब मेरे खुद के पर्सनल जो फ्रेंड्स हैं वो जॉबलेस हो रखे हैं, उनका बिजनेस खत्म हो रहा है। तो सभी ने मेरे को बताया कि आप एक कोर्स करिए, निकालिए, जिससे हम आपका जो भी होता है वो करेंगे। सो यह सभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। बस ये है कि जल्दी से जल्दी वो करूंगा ना। आई होप आप सभी लोग उस चीज को ज्वाइन करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड